100 डेज इन अ मैजिकल किंगडम। तो ये वाले 100 डेज में हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ें डिस्कवर करने वाले हैं और यहाँ पे बहुत सारी जगह हम लोग घूमने वाले हैं और अलग अलग मॉब से मिल के उनको मारने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत जादू भी सीखने वाला हूँ जो कि मुझे राहुल इज लिट ने सिखाया है। और तुम लोग यार ये देख लो यार, ये मैं क्या ही कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि मैं पूरी दुनिया खत्म कर सकता हूँ। ये तो बस एक ट्रेलर है और चाहूँ तो मैं यहाँ पे अपना ही पर्सनल एक केव बना सकता हूँ ये बीम वाले इफेक्ट से, जो कि बहुत गहरा यार, पूरे बेडरॉक तक नीचे तक ये जादू खोद देता है। तो तुम समझ ही जाओ मैं कैसे मारूंगा लोगों को इस बार। और इसमें अलग अलग टाइप के मॉब्स मिलने वाले हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ पे ड्रैगन्स की भी कोई कमी नहीं है यार, यहाँ पे चारों तरफ में ड्रैगन्स ही ड्रैगन्स मिलेंगे। और इन लोगों ने ना यहाँ का पूरा एकदम रहन सहन ही खराब कर दिया है। ये देखो पूरा जंगल हमारा जलना चालू हो गया है। और इस वीडियो के लिए भी मेरे पास कुछ एम है, जिसमें से हम लोग एक घर तो इस बार नहीं बनाएंगे, लेकिन बहुत गजब सी जगह मुझे मिलने वाली है। और उसके बाद हमको मारना है इस बॉस को जिसका नाम मैथ्यू है। और उसके बाद हम लोग मारेंगे इस राक्षस को जो कि पंपकिन है यार। ये दिखने में छोटा है तुमको, लेकिन बहुत ही खतरनाक है। तो कुछ ऐसी वर्ल्ड में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज। और अगर ये वीडियो देखने में तुमको थोड़ा सा भी मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो डे 1 को मैं स्पॉन हो गया था एक अजीब सी जगह पे, और पता नहीं ये एक पहाड़ था, लेकिन जैसे ही मैं पलटता हूँ तो मुझे दिखता है एक रकून, जो कि मेरे पास कुछ था नहीं इसको खाने के देने के लिए। तो मुझे यहाँ पे कुछ मिलता है, तो जो कि कोई शायद ऑरेंज का एकदम ये फ्लावर वावर था, तो मुझे नहीं पता वो क्या था। तो फिर जो मुझे एक बुक मिलती है ना जो मेरे पास पहले से रहती है, तो मैं सबसे पहले तो डिस्कवरी में घुसता हूँ। और इस बुक में बता रहे थे कि मतलब यहाँ पे क्या अलग अलग चीज़ें यहाँ के एकदम जादू यादू मुझे सिखा रहे थे। और सोर्स कौन से इसमें एक्स्ट्रा इस वर्ल्ड में वो सब मुझे पता था। तो एक दो सड़ी सड़ी जो चीज़ें थी मैं वो फेंक देता हूँ, और उतने में पीछे से भाई एक राक्षस आ जाता है। ये पता नहीं क्या था वो, तो अच्छा हुआ इसने मुझे पीछे से मारा नहीं तो मेरा गेम खत्म हो जाता है यहीं पे, पता नहीं चालू करने से पहले ही। तो अभी मैं भी इसको नहीं छेड़ता हूँ और यहाँ से सीधा आगे की तरफ निकल लेता हूँ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए। तब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा विदर रोज जैसी चीज़ मिलती है, तो इसको मैं तोड़ता हूँ और मुझे नहीं पता था ये क्या है भाई। तो आगे मुझे थोड़े बहुत ये सब और मुझे दिखते हैं थोड़े बहुत। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ से पूरे पेड़ तोड़ लेता हूँ और उसके बाद मैं अपने एकदम बेसिक टूल बना लूँगा, मतलब क्राफ्टिंग टेबल रखने के बाद। और फिर उसके बाद मैं इसको तोड़ के सीधा निकल लेता हूँ आगे की तरफ थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करने में। तभी मुझे मिलता है एक ड्रैगन जो कि पता नहीं कितने जन्मों पहले मरा हुआ था यहाँ पे। तो मैं इसके पास जाता हूँ, एकदम से गायब हो जाता है पता नहीं क्यों, लेकिन इसको मैं थोड़ा बहुत ऐसा मुक्का मार मार के इसकी हड्डी तोड़ लेता हूँ पूरे मुंडे मुंडे के साथ, कि क्या पता यार आगे मैं इसके बच्चे को टेम करूँ तो यार इससे टेम कर सकते हैं ना, इसलिए इसको मैं तोड़ लेता हूँ। और उसके आगे में मुझे दिखता है एक अलग सा महल। तो मुझे पता था यार कि यहाँ पे यार मेड्यूसा रहती है और वो मुझे 1 सेकंड में मार देगी। इसको मुझे पता भी नहीं कि कैसे मारते हैं, और अगर तुम लोग को पता है तो नीचे कमेंट में बताओ कि इसको कैसे मारते हैं, तो हम लोग अगले पार्ट में इसको ज़रूर मारेंगे। तो अभी तो मैं वहाँ से निकल लेता हूँ। और मुझे पता नहीं कौन सा अलग ही अजूबा दिखता है यहाँ पे भाई, पता नहीं कैसे भाई। ये तुम ही देखो यार, ये पानी कैसे फ्लोट हो रहा है। मैं यहाँ पे आ रहा था, मैं सोच रहा था कि भाई ये हुआ क्या। तो मैं सोच रहा था कि भाई मेरे फ्लो की वजह से पानी भी इधर साइड आ जाएगा, लेकिन आता है नहीं, पता नहीं ऐसा लग रहा था वहाँ पे बैरियर ब्लॉक लगा है। और वैसे भी ये अलग सी जगह थी, तो मैं जल्दी से थोड़ा बहुत अपना मतलब ये जो पिकेक्स और एक्स है ना मैं स्टोन का कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक स्वॉर्ड भी, क्योंकि क्या पता भाई कोई राक्षस आके एकदम से मारना चालू कर दे। तो ये जगह को फिर मैं थोड़ा बहुत ऐसा बर्बाद कर देता हूँ और यहीं से उठ के हुए जाता हूँ। फिर आगे पहुँचने के बाद मुझे एक जगह पानी के अंदर एक अलग सा और दिखता है, जिसको तोड़ने में भाई बहुत टाइम लगा था। तो जैसे ये टूटता है ना तो मुझे पता चलता है कि ये भाई कॉपर का और है। और कॉपर सुन के तो मैं सीधा यहाँ से चला जाता हूँ, आगे का तोड़ता भी नहीं हूँ। और आगे जाने के बाद मुझे एक विलेज मिलता है जहाँ पे घर ही नहीं थे, तो यहाँ पे बहुत सारे हेबल्स थे, तो इसको मैं जल्दी से तोड़ लेता हूँ पूरे एकदम। और उसके बाद फिर अगले दिन, मतलब अगले दिन तो नहीं, थोड़ा शाम हो गई थी इधर पे, तो मैं आगे आगे घूमता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक भी मुझे घर दिखता है नहीं, यहाँ पे सिर्फ पाथ था मतलब वॉकिंग वाला। तो कुछ लोग मुझे मार रहे थे तो मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। और हमारी पहली रात जो थी ना मुझे ऐसे सर्वाइव करना पड़ता है, पता नहीं एकदम इसके अंदर बंद होके। फिर अगले दिन सीधा सुबह निकलता हूँ मैं आगे की तरफ, और फिर यहाँ से चलते चलते मैं एकदम अच्छी सी स्नो वाली जगह में पहुँच जाता हूँ। तो जहाँ पे मुझे एक अलग सी चीज़ जगह मिलती है, पता नहीं ये क्या था। यहाँ पे फाउंटेन बना था, लेकिन मुझे पता था इसके नीचे साइड में कुछ तो है, मैंने देखा था इसके ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले मैं यहाँ से खोद के नीचे जाता हूँ, और मैं सही था भाई, यहाँ पे चीज़ें थी अच्छी अच्छी। और जब यहाँ पे मैं चेस्ट खोलता हूँ ना तो ये कुछ अलग सा एक्वामारीन चीज़, पता नहीं क्या था भाई वो मुझे भी नहीं पता। और एक दो चीज़ें और मिलती है, पेपर पता नहीं उसमें क्या करना है, बाद में पता चलेगा कि उससे कौन सा जादू होता है। तो फिर मुझे एक स्वॉर्ड भी मिल गया था इधर में, जो कि बहुत गजब था यार भाई। यहाँ से मतलब इसके ऊपर लिखा था कि मेरे आजू बाजू में जो भी आएगा ना उसको पहले से आग लग जाएगी एक रेडियस के अंदर में। तो मैं वही टेस्ट करने के लिए ऊपर आया था। और जैसे कि तुम लोग यार यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे खुद ही लिखा है कि सेट्स ऑल मॉन्स्टर ऑन फायर इन अ स्मॉल रेडियस। तो वही टेस्ट करने के लिए मैं किसी को ढूंढ रहा था, तो मुझे दिखता भी एक क्रीपर, लेकिन
लेकिन इसके आजू बाजू में जाता हूँ तो भाई इसको आग लगती नहीं है। अब मुझे नहीं पता तो उसका मतलब क्या है, अगर तुमको समझा तो भाई कमेंट में बता देना मुझे ये भी, भाई मैं थोड़ा सा नूब हूं ना। और उसके बाद मुझे दिखता है ये रकून और मैं सोचता हूँ इसको मारूंगा, और तुम खुद देखो यार ये राक्षस कितना दौड़ाता है यार मुझे। भाई इसको मारते मारते मैं पागल हो गया था, मैं भी सोच रहा था कि अब इसको मार के ही रहूँगा, लेकिन आखिर में तो मैं मारता ही हूँ, लेकिन फालतू में बहुत टाइम वेस्ट हो गया इसके वजह से। भाई इसने बहुत घुमाया मेरे को, अब जाने दो, फिर मैं थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करने निकलता हूँ आगे की तरफ। तो मुझे भाई यहाँ पे एक रूइन पोर्टल मिल जाता है जिसमें से मुझे थोड़े बहुत चेस्ट और हेलमेट वेलमेट अलग अलग चीज़ें मिलती है। सामने में वो गोल्ड का ब्लॉक था, वैसे मुझे वो चाहिए भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे दिखते मुझे अलग ही राक्षस भाई 2 पैर पे। अब यार इनको मैं मारता हूँ नहीं, क्योंकि इनका साइज़ देख के मुझे पता चल गया था कि ये मुझे कितना मारेंगे। तो मैं केव में आ जाता हूँ एक, जहाँ पे मुझे थोड़े बहुत आयरन वायरन चाहिए थे। मैं सोच रहा था यहाँ से पूरा आयरन के टूल्स वूल्स और आर्मर बना लूँगा, तब मैं लड़ूंगा। और उसके बाद मुझे एक और मिलता है, तो इसको मैं तोड़ता हूँ तो ये मिलता है नहीं भाई, एक्सपी दे के चला जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये आयरन के पिकेक्स से बनेगा। तो मेरे पास तो पहले से ही कुछ आयरन्स थे, तो जल्दी से मैं पिकेक्स बना लेता हूँ। और वापस से जब तोड़ता हूँ ना, तो यार ये वापस से मुझे एक्सपी दे के निकल लेता है। तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया था और मैं वापस से यहाँ पे एकदम गधा नहीं बनने वाला था। तो यहाँ से मैं निकल लेता हूँ और बहुत दिन तक माइनिंग करता हूँ अच्छे खासा एकदम आयरन की। और इतनी सारी माइनिंग करने के बाद मेरे पास बहुत सारा आयरन हो जाता है। साथ में मैं कोल वोल भी माइन करता हूँ और फिर मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक 7-8 फर्नेस बहुत सारे अच्छे खासे। और यहाँ पे एकदम इक्वली हम लोग इसको डाल देंगे, मतलब फर्नेस में, कि ये जल्दी जल्दी से स्मेल्ट हो जाए। फिर मैं वेट कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत, और जैसे ही ये स्मेल्ट होता है ना, वैसे ही मैं सबको निकालता हूँ इसके अंदर से, और फिर जल्दी से पूरा आर्मर बना लेता हूँ। और जैसे कि मैं पूरा अपना आर्मर बना लेता हूँ, उसके साथ ही साथ मैं बना लेता हूँ एक शील्ड, क्योंकि भाई कोई भी आके मार सकता था मुझे। तो मैं जल्दी से ये सब तोड़ लेता हूँ और जाता हूँ थोड़ा बहुत बाहर की दुनिया वापस से देखने के लिए। और जैसे ही बाहर पहुँचता हूँ ना, तो भाई ये केव के बाहर यार एकदम खतरनाक लोग मेरा वेट कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता ये राक्षस कितना मुझे डैमेज दे देगा, लेकिन मैं भी इसको मारता हूँ नहीं, क्योंकि यार यही मुझे नहीं मारता तो मैं इसको क्या मारूँ। और भाई उसका साइज़ देख के मैं मारता हूँ नहीं। और ये मुझे खाने के लिए कुछ मांग रहा था, इसको मैं दे देता हूँ खाने के लिए। और फिर मैं देखता हूँ भाई ये कहाँ जा रहा है मेरा खाना लेके। तो उतने में ना भाई ये खाना भाई धुल के खा रहा था भाई, मतलब इसको मेरे पे विश्वास नहीं था। तो भाई इसको मैंने खाना भी दिया और विश्वास भी नहीं है। तो अब भाई ये तो मरने लायक इसने काम किया है, तो इसको मैं जल्दी से मारता हूँ और फिर मैं थोड़ा बहुत वापस से आगे निकल लेता हूँ अपना जर्नी के लिए। और आगे मुझे वापस से एक ऐसी सी जगह मिल जाती है जिसके अंदर, तो मुझे राहुल भाई ने बताया था कि भाई इसके नीचे में तुम लोग अगर खोदोगे ना तो यहाँ पे चेस्ट मिलता है। लेकिन उतने मुझे ये बाप बेटे पता नहीं क्यों मारने आ जाते हैं भाई ये दोनों एकदम। लेकिन इन दोनों को ही मारेंगे क्योंकि दोनों मार रहे थे पता नहीं कैसे। तो लेकिन जैसे ही मैं बड़े वाले को मारता हूँ ना, उसके बाद ये छोटा वाला बच रहा था। और भाई छोटा वाला तो ऐसा लग रहा था पूरा इम्यून है, मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन बहुत कोशिश के बाद मैं उसको मार देता हूँ और वापस से हम लोग अपने वही ये फाउंटेन के पास आ जाते हैं। ये थोड़ा अलग वाला फाउंटेन है, तो मुझे यहाँ पे आखिरकार एक चेस्ट मिलता है। लेकिन कुछ काम की चीज़ तो थी नहीं यार, अब पता नहीं वो सब क्या मिल रहा है मुझे, पेपर वेपर तो, लेकिन जान दो उसको। और सामने मुझे वापस से ही मिलता है, तो इस बार गोल्ड का ब्लॉक हम लोग ले लेते हैं और थोड़ा बहुत लूट करता हूँ। फिर यहाँ से वापस से आगे निकल लेता हूँ क्योंकि कुछ था ही नहीं भाई उधर काम का। और फिर ऐसे ही चलते चलते मुझे एक दिखता है जंगल टेम्पल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन था, पता नहीं भाई इतना अच्छा था। और भाई ऐसा ना रियल माइनक्राफ्ट में ही होना चाहिए, फालतू में हमको एड ऑन डालना पड़ता है। उससे अच्छा ऐसा रियली माइनक्राफ्ट में रहना तो बहुत गजब दिखेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा लाइट अप करके आगे आगे चलता हूँ। फिर मेरे पास टॉर्च खत्म हो जाते हैं, तो मैं जल्दी से ये भी इसको वापस से ले लेता हूँ और एकदम धीरे धीरे चलता हूँ। और मुझे 1-2 बार तो ये शॉट लग भी जा रहा था, लेकिन इस डिस्पेंसर से ना मैं पूरे एरो निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे काम आएंगे यार भाई। अभी मुझे कोई भी चीज़ मिले ना भाई, सारी मेरे काम की है, तो हर चीज़ को मैं रख लेता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक गोल्डन एप्पल भी मिल जाता है और 1-2 स्ट्रिंग विंग भी थे, तो यहाँ से मैं जल्दी उठा के अपने लिए एक बो बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एरो तो थे ही। और अब मैं बो से मारूंगा सबको जितने भी हैं। तो इसके बाद मैं जाता हूँ थोड़ा बहुत ये खोदता हूँ इधर से, ये लॉक को करता हूँ नहीं भाई मैं अनलॉक एकदम। तो यहाँ पे तो मुझे फालतू ही चीज़ मिली थी, तो यहाँ से मैं सीधा निकल लेता हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सा टेम्पल था यार भाई, पता नहीं बहुत गजब दिख रहा था ये। तो फिर और ऊपर जाने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा 1-2 स्पॉनर दिख जाते हैं, पता नहीं किस चीज़ का था। तो लेकिन यहाँ पे जो दूसरा स्पॉनर था उतने में भाई एक यहाँ पे स्केलेटन स्पॉन हो जाता है। और देखो यार इसने मुझे कितना ज़्यादा डैमेज दे देता है, पता नहीं क्या हुआ था, इसने एरो में क्या लगाया था अपने, लेकिन इसको मैं एरो से ही मारने का सोचा था। तो भाई ये मुझे 2 हार्ट पे भी ला देता है। और उसके बाद भी मैं सोचता हूँ इससे लड़ने की, लेकिन मैं मार ही देता हूँ इसको आखिरकार। और फिर उसके बाद यहाँ पे यार मैं थोड़ा बहुत और अच्छी जगह थी, एकदम बालकनी सामान था। और ये यार कितना गजब दिख रहा है भाई, ऐसा रियल माइनक्राफ्ट में होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये भी कमेंट में बताओ। और उसके बाद जब मैं खोद के नीचे देखता हूँ ना, तो यहाँ पे ट्रैप था भाई पूरा लावा का, वो तो अच्छा है सीधा मैंने अपने पैरों के पास से नहीं खोद दिया। तो बाजू से खोदने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है, तो फिर यही फिर मुझे कुछ मिलता है नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेस्ट था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा अपने लिए सेफ्टी
बनाता हूँ एकदम अच्छे से एकदम प्लेटफॉर्म, और उसके बाद देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे आयरन वायरन ही चीज भाई फालतू फालतू चीज़ें मिल रही थी। तो और मैं तो सोच रहा था कि मुझे यहीं पे रुक जाना चाहिए क्योंकि ये जगह तो बहुत अच्छी थी, लेकिन यार अब तुम्हारे लिए वीडियो बनाना है तो मैं जाता ही हूँ भाई आगे एकदम। तो भाई सोचो जब तुम्हारे लिए मैं इतना कुछ कर देता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो यार। फिर उसके बाद मैं जल्दी से ये वाले बायोम से निकलता हूँ जो कि बहुत चमकीला था। तब मुझे एक और विलेज मिल जाता है। तो फाइनली भाई इस बार इस विलेज में घर वर थे, तो फिर मैं थोड़ा बहुत लूटता हूँ ना इधर। तो यार पिछले तीसरे मतलब एक दो वीडियो पहले भी मैं इस वर्ल्ड में आया था, मतलब ये वाले घर में। तो ये कुछ अच्छी सी जगह रहती है, मुझे पता है यहाँ से बहुत सारे बुक शेल्फ मिल जाते हैं, और ऊपर साइड में बुक शेल्फ रहते हैं एक चेस्ट के साथ, जहाँ पे पिछले बार तो मुझे अच्छा सामान मिला था। तो इस बार लेकिन भाई पिछले बार अच्छा मिल गया तो हर बार थोड़ी अच्छा मिलेगा। इस बार तो कुछ था ही नहीं इसमें। पिछले बार मुझे एक से एक स्वॉर्ड मिली थी। अब तुमको वो ड्रैगन वाला वीडियो देखना पड़ेगा जाके जल्दी से। तो उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा बहुत और लूट कर लेता हूँ रात तक पूरे विलेज को। और उसके बाद भाई आता है बच्चा, पता नहीं अलग ही खौला हुआ बच्चा था, एकदम से मुझे मारना चालू कर देता है मुंडी हिला हिला के एकदम। तो इसको भी मैं धीरे धीरे दे रहा था, और भाई इसका डैमेज लेवल कुछ ज़्यादा ही है, दिखता टिंगू सा है लेकिन भाई बहुत ही भयानक है। और पता नहीं एकदम से क्या होता है, इसके पीछे खड़ा था तो मैं धीरे से जाता हूँ, इसको मार देता हूँ पीछे से, और आखिरकार ये मर जाता है। तो मैं जल्दी से गेट बंद कर लेता हूँ, और रात को तो हमको यहीं सर्वाइव करना पड़ेगा कैसे तैसे। लेकिन मैं जाता हूँ कहीं और सोने के लिए। यहाँ से जैसे ही निकलता हूँ ना तो फिर मैं कहीं और जाके सो जाता हूँ जल्दी से। मेरे पीछे कुछ अलग सी पक्षी वक्षी लगी थी। तो उसके बाद मैं अगले दिन वापस से थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए निकलता हूँ और पहुँचता हूँ इधर। ये अलग सा एक टावर था जहाँ पे मुझे देख के तो लग रहा था पूरा पिलेजर लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, और जैसा होता भी है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी वानी मुझे दिख रहा था, तो मैं सोच रहा था यही रास्ते से सीधा ऊपर से इन पे अटैक मारूंगा। तो मैं सोच रहा था यहाँ से सीधा जाऊँ, लेकिन यहाँ पे भाई मेरा दम घुट जाता है ना, तो यहाँ से मैं वापस आ जाता हूँ। तो मुझे अब नीचे से जाना पड़ता है। और उसके बाद जैसे मैं घुसता हूँ ना, यहाँ पे बहुत अंधेरा अंधेरा था, तो मैं थोड़ा यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं लाइट अप करते हुए ऊपर जाता हूँ। और ऊपर से मुझे दिखते हैं एक दो पिलेजर लोग, भाई बहुत खौले हुए थे। इनका स्पॉनर में से ये लोग निकल रहे थे, वो भी आर्मर के साथ। पता नहीं यार पिलेजर तो नहीं था वैसे, ये ज़ॉम्बी विलेजर था शायद, लेकिन फिर भी हम लोग इसको मारते हैं क्योंकि यार ये कुछ ज़्यादा ही डैमेज दे रहा था ना अभी। तो मुझे यहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि मुझे अब डायमंड का आर्मर चाहिए था। तो उससे पहले मैं उन लोग को मारने के बाद थोड़े बहुत लूट ले लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक पावर 5 की बुक मिलती है, और यहाँ पे एक और बैरल था जहाँ पे मुझे शार्पनेस 5 भी मिल जाती है। भाई यार मतलब यहाँ पे लूट तो बहुत गजब होने वाली है। तो यहाँ पे रेड मारने के लिए मुझे अपने लिए अच्छे से एकदम आर्मर आर्मर चाहिए थे, और ये आदमी मुझे वापस से दिखता है जो कि मुझे सबसे पहले पहले दिखा था। तो मैं ना देखना चाहता था इसके अंदर कितना पावर। तो जैसे ही इसको मैं मारता हूँ तो ये पागलों जैसी भागना चालू करता है मेरे तरफ, लेकिन ये भूल जाता है एकदम से। पता नहीं क्या था भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा था। तो मैं उसको मारने के बाद तो सोचता हूँ कि भाई वो एकदम छोटा सा झंडू है, तो जाने दो, उसको छोड़ देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद मैं खोदना चालू करता हूँ। तब मैं पहुँचता हूँ भाई एक बहुत बड़े से केव में जहाँ पे फायर ड्रैगन था, बहुत ही बड़ा भाई, पूरा मैक्स लेवल का था ये। और यहाँ पे लूट भी एकदम अंधा लूट थी यार। यहाँ पे वो देखो कितने सारे डायमंड वायमंड के एकदम गोल्ड वोल्ड के ब्लॉक्स लगे हैं यहाँ पे। तो ये कुछ ज़्यादा अच्छी जगह थी। तो मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये यार इसको मारते मारते ना ये मेरे ऊपर आग फेंक देता है, बहुत सारा एकदम एकदम लावा सामान। और ये जो इसने आग मेरे ऊपर लगाई थी ना, थोड़ी अलग ही लेवल की थी। पता नहीं क्या हुआ था, ये वाली आग जो थी ना भाई बुझी नहीं रही थी ना। मेरे पास पानी था तो मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँ। वो तो अच्छा मैंने गोल्डन एप्पल खा लिया और वो मेरे पास था भी, लेकिन मुझे दूसरा गोल्डन एप्पल भी खाना पड़ता है। और यहाँ पे तो मैं हाफ हार्ट पे आ जाता हूँ भाई। अभी बस मैं मरते मरते बचाऊँ यार, बहुत मतलब बुरा लगता अगर मैं यहाँ पे मर जाता तो। लेकिन आग आखिरकार खत्म हो ही जाती है। बताओ मुझे 2 गोल्डन एप्पल खाने लगे, मतलब आग बुझाने के लिए मुझे 2 गोल्डन एप्पल खाना पड़ा। तो उसके बाद मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ। वो तो उड़ के पता नहीं कहीं ऊपर साइड में चला गया, लेकिन ये लोग थे तो इनको मारता हूँ। और यहाँ पे सामने की मैं थोड़ा बहुत लूट कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत तो नहीं, यहाँ पे पूरे डायमंड ही डायमंड थे बहुत सारे। तो बहुत सारे डायमंड वायमंड तोड़ता हूँ। चेस्ट वेस्ट के अंदर भी बहुत अच्छी खासी लूट थी। तो वो सबको लेने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ अलग ही टाइप के कुत्ते मिलते हैं जिनसे एकदम अलग टाइप की आग निकल रही थी। तो इन लोग को मैं मारता हूँ। और उसके बाद मुझे ये आखिरी बाकी था, तो भाई इसको सीधा एकदम ऊपर से कूदता हूँ और मारता हूँ एकदम सलमान खान मल के। और उसको जैसे मैं मारता हूँ उसके बाद मैं बना लेता हूँ अपने लिए डायमंड वाला आर्मर। और मुझे एक अजीब सा कुछ पेपर मिला था जिसपे भाई स्टार वार के बारे में कुछ तो लिखा था यार, मुझे नहीं समझ रहा था ये सब क्या है, लेकिन ये कुछ तो जादू ही होने वाला था इस वर्ल्ड में, मैं वो समझ गया था। लेकिन उसके बाद मुझे वापस से ये ड्रैगन दिखता है जिसको मैं थोड़े बहुत हिट मारता हूँ, लेकिन यार ये ना मेरे ऊपर वापस से थोड़ा बहुत आग फेंक देता है बाद में। तो मैं यहाँ से भागता हूँ भाई सीधा। मेरे पास कुछ गोल्डन एप्पल बाकी थे, वो तो अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे भी 1-2 खाया। और उसके बाद जब मैं वापस से आता हूँ ना तो ये ड्रैगन इधर में ही घूम रहा था यार। तो भाई अब मुझे ये जगह छोड़ के भागना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं अपने लिए पूरी प्लानिंग करूंगा इसको मारने के लिए, और अगर ये चला गया ना अगली बार तो अच्छा ही होगा। फिर उसके बाद मैं एक ओक पैलेस के आसपास घूमता हूँ, और उससे पहले तो मुझे एक मुर्गी दिखती है भाई। ये कितना बड़ा है, पता नहीं कितने किलो की मुर्गी होगी। उसके बाद इसको मैं छोड़ देता हूँ वैसे तो, क्योंकि मैं मारता हूँ नहीं, क्योंकि अभी मेरी भी हालत खराब थी। और ये जो पैलेस था ना, मैं सोच रहा था अपना सेटअप यहीं पे कर लूँ, फालतू में घर वर बनाने से अच्छा यार यही ले लेता हूँ। क्योंकि मैं घर बनाऊंगा उसके बाद कोई ड्रैगन आके उसको पूरा तोड़ देगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो फिर यही जगह को मैं पूरा लाइट अप कर लेता हूँ जल्दी से सबसे पहले तो, कि यहाँ पे मॉब्स ना स्पॉन होए। और ये जगह तो भाई बहुत ही गजब थी यार, तुमको सच बताऊँ तो बहुत मजा आ रहा था मुझे यहाँ पे खेलने में भी, और बहुत अच्छा लग रहा था। ये जगह खुद ही एकदम बना बनाया जगह मिल गया हमको। तो फिर उसके बाद मैं थोड़े बहुत यहाँ पे जाले वाले साफ करता हूँ और 1-2 ज़ॉम्बी वॉम्बी को भी निपटाता हूँ। और भाई ये देखो ये मेरे पास आग खुद ही आ रहा था। तो मेरे पास इतने देर से जो आग लग रही थी ना
मेरे ऊपर, ये स्वॉर्ड की वजह से लग रही थी। इस पे लिखा था कि ये दूसरों को आग पहुंचाएगा, लेकिन ये मुझे ही आग पहुंचा रहा था। उसको मैं फेंक देता हूँ और अपने लिए थोड़े बहुत डायमंड के मैं वापस से टूल्स वूल्स बना लेता हूँ जल्दी से। अभी तो नहीं बनाता हूँ, मेरे पास डायमंड रखे थे, तो मैं सबसे पहले ओक ला लेता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ये जगह को अच्छी करनी थी। ये जो ओक पैलेस है, थोड़ा बहुत यहाँ पे गड्ढे वड्ढे थे। और उसके बाद मुझे दिखता है एक अलग सा हनी कोम जैसा एकदम स्ट्रक्चर दिखता है। अब उसके अंदर कौन है मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब मैं जाता हूँ ना तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे एक क्वीन बी करके कोई चीज़ रहती है, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रही थी, यहाँ पे थी नहीं। तो फिर भी मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ खुद को। भाई ये बहुत अच्छी जगह थी यार, ये लोग एकदम अच्छे से एकदम फ्रेंडली थे। लेकिन तभी तक जब तक मैं इनका नेस्ट वेस्ट ना तोड़ूँ, तो ये अच्छी सी जगह थी। मैं कुछ करता हूँ नहीं यहाँ पे। और फिर जैसे मैं तोड़ता हूँ ना तो यहाँ पे ये लोग खोल जाते हैं भाई, पता नहीं कैसे। मुझे तो वो चेस्ट खोलने के लिए इसको खोलना था, लेकिन उतने में ये लोग पागल जैसा मुझे मारना चालू करते हैं। चेस्ट के अंदर मुझे कुछ काम का मिलता है नहीं और फालतू में मार खा के आ जाता हूँ मैं। तो वापस से हम लोग अपने घर की तरफ चलते हैं और पूरे मैं ये जो पैलेस था ना उसको मैं अच्छे से यहाँ पे पूरा भर देता हूँ, क्योंकि ये अच्छा रहना चाहिए ना। और मैंने इसको भर दिया है वैसे तो। और फिर उसके बाद मैं अपने लिए जल्दी से बना लेता हूँ एक एन्चांटमेंट टेबल, क्योंकि हमको चीज़ें भाई अपनी एन्चांट करनी पड़ेगी उससे लड़ने के पहले, मतलब वो ड्रैगन से लड़ने के पहले। और भी बहुत सारे लोग हैं उस बंदर के अंदर, मतलब वो टावर के अंदर कौन कौन निकलेगा हमको नहीं पता। तो जल्दी से यहाँ पे मैं मैक्स लेवल का एन्चांटमेंट टेबल बना लेता हूँ। और उसके बाद ये जगह बहुत ही गजब दिखने लगती है। और उसके बाद मैं अपने हेलमेट में जल्दी से लगाता हूँ, तो मुझे मिलता है प्रोटेक्शन 2। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं ले लेता हूँ अपने चीज़ों में। और उसके बाद मेरे पास पहले से एक पावर 5 की बुक थी, तो उसको मैं लगा लेता हूँ अपने बो में। और अपने स्वॉर्ड में जब मैं शार्पनेस 5 लगाता हूँ तो मुझे एक और स्वॉर्ड बनाना पड़ता है, क्योंकि पहले वाले स्वॉर्ड में तो बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड लग गई थी, तो वो नहीं लगने वाला है शार्पनेस। तो उसके बाद मैं वापस से निकलता हूँ भाई, मैं थोड़ा बहुत और झगड़ा करने के लिए वहीं पे वापस। तो यहाँ से ड्रैगन तो चला जाता है, लेकिन वापस से जैसे मैं इस कैसल के अंदर आता हूँ ना, तो यहाँ पे ये लोग बहुत सारे थे। तो इस बार तो इनको मारना मेरे लिए बहुत आसान हो रहा था, क्योंकि वो आग वाली चीज़ मैंने जो मतलब जो स्वॉर्ड था उसको मैंने फेंक दिया था। तो इन लोग को मारने के बाद मुझे एक अजीब सी बुक मिलती है जो कि लेक्सिका नाम की थी। मतलब अब उससे क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं इसको खोल के देखता हूँ ना तो अलग ही चीज़ दिख रही थी, पता नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ रहा था ये सब क्या है। तो मैं इसको वापस रख देता हूँ भाई इसके अंदर। लेकिन मुझे जो काम की चीज़ थी ना वो मुझे मिल चुकी है यहाँ पे, जो मतलब जिससे मैं मैजिक करना चालू कर सकता हूँ। तो अभी घर जाके हम लोग वैसे मैजिक ही करते हैं। फिर यहाँ पे मुझे एक अलग सा जगह मिलता है कांच वाच का, तो इसको मैं सीधा तोड़ के निकलता हूँ, फालतू में इतना कौन यहाँ पे भटकेगा। और उसके बाद जब मैं इसको तोड़ता हूँ ना तो ये विच का स्पॉनर था, तो यहाँ पे बहुत सारी विच थी। तो इन लोग को मारता हूँ तब मेरा एकदम से एडवांसमेंट पूरा होता है। और भाई मतलब मैं विजार्ड बन गया था, यहाँ पे लिखा है। अब मेरी एकदम से कहाँ से इनके साथ मेरी शादी हो गई मुझे भी नहीं पता। और मुझे एक लिफाफा मिलता है जिसके अंदर मैं पढ़ता हूँ ना, तो कुछ तो था, मतलब ये मुझे कोई तो मतलब इसने मुझे स्टूडेंट बना लिया है। अब पता नहीं मेरी पढ़ाई कहाँ होगी, मुझे कौन से कॉलेज में जाना है, मुझे कुछ नहीं पता। तो भाई ये सब मैं फेंक देता हूँ फालतू चीज़ें और वापस से ऊपर जाता हूँ अपना गेम खेलने के लिए। तो मुझे बहुत सारी गजब गजब चीज़ मिलती है, मतलब पाउडर मिल रहा था डायमंड का, डायमंड भी मिल रहा था, एमरल्ड पाउडर, जिससे मैं मैजिक कर सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारे, एकदम किंग बन सकता हूँ यहाँ का, एकदम विजार्ड का। और अगर तुम लोग बोलो तो इसका पार्ट 2 भी ला दूंगा मैं, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने ज़्यादा मैजिक किया है नहीं। पार्ट 2 में हम लोग मैजिक करेंगे एकदम दबा के हर जगह। और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत और एन्चांटेड बुक मिल जाती है, यहाँ से इन्फिनिटी भी मिलती है मुझे बाद में तो। लेकिन फिर मुझे यहाँ पे गोल्डन एप्पल, एन्चांटेड गोल्डन एप्पल, डायमंड्स की तो कोई कमी थी ही नहीं, तो बहुत अच्छा मिलता है। फिर वापस से मैं आ जाता हूँ अपने घर के तरफ में और सीधा घुस जाता हूँ अपने ओक पैलेस में और इसमें लगा लेता हूँ इन्फिनिटी। और उसके बाद स्वॉर्ड में मुझे एक चीज़ और मेंडिंग मिली थी, तो वो सब मैं लगा देता हूँ जो 6-7 बुक थी। और उसके बाद अब बारी थी थोड़ा बहुत जादू करने की, तो मैं अपना खुद को काट के, अपना हाथ काट के यहाँ से अपना खून निकाल देता हूँ। और उसके बाद इसके ऊपर हम लोग थोड़े बहुत पाउडर डाल देंगे, जिससे बहुत एंटिक वाला, पता नहीं ये तो भाई मुझे पता भी नहीं था ये क्या चीज़ बन रही है, लेकिन बहुत ही यहाँ पे काला पानी आ जाता है एकदम से, ऐसा लग रहा था कोई नया डायमेंशन खुल रहा है। ये तो मैजिक के बुक में भी नहीं लिखा था कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है। और कुछ ही देर देखते देखते भाई इतना बड़ा यहाँ पे पानी हो जाता है, तो मैं उसको तोड़ देता हूँ जल्दी से। मुझे तो लग रहा था मेरा पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा उसके वजह से। तो फिर मैं वापस से एक बार खुद का खून काट के, मतलब हाथ काट के खून यहाँ पे निकाल देता हूँ और जल्दी से शील्ड ले लेता हूँ एक बहुत अच्छा सा। और अब मेरे पास शील्ड आ गया है एक हाथ में और मैं यहाँ पे बहुत अच्छा एकदम डॉक्टर स्ट्रेंज वाला लुक लेके किसी से के साथ अभी लड़ सकता हूँ। और फिर उसके बाद यार जब मुझे ये चीज़ मिली गई थी ना, तो मैं थोड़ा बहुत और एक ड्रैगन से लड़ना चालू करता हूँ, जो कि हमारे घर के बाजू में ही था, मतलब बहुत पास में ही था। ये ओक पैलेस है और उतने में यार मेरे पर सबसे पहले तो फायर ही फेंक देता है, तो मैं पानी का बकेट ला लेता हूँ इस बार, क्योंकि भाई इनसे लड़ना तो ऐसे ही पॉसिबल है। तो इससे मैं कुछ देर लड़ता हूँ, मेरे पास पावर 5 था और इन्फिनिटी भी था, तो भाई अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मतलब इससे लड़ने के लिए। तो मैं अच्छा हुआ मेरे पास मतलब वाटर बकेट भी है। तो एन्चांटमेंट गोल्डन एप्पल खाता हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर पूरा फायर बोल देता हूँ और इसको मैं जल्दी से मार देता हूँ। ये जो ड्रैगन था ना उतना हार्ड तो मुझे लगा नहीं अब, क्योंकि मेरे पास सब काम की चीज़ें थी, शार्पनेस 5 भी था मेरे स्वॉर्ड में। तो इसको मार देता हूँ, इसकी भी हड्डी वड्डी मैं ले लेता हूँ। लेकिन जब मैं जाता हूँ ना इसके ये लूट करने के लिए, तो यहाँ पे मिलता है मुझे असली चीज़, मतलब जो स्टिक के लिए मैं पूरे गेम से खेल रहा था ना, यहाँ पे एग भी मिला था मुझे एक ड्रैगन का, लेकिन जिस स्टिक के लिए मैं रुका था ना मुझे वो यहाँ पे मिल जाती है। अब ये
ये स्टिक यहाँ सबसे पावरफुल स्टिक है इस दुनिया की, सबसे ज़्यादा। अब इससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम समझोगे मतलब ये जो चीज़ थी ना, मैं पूरी दुनिया खाने वाली, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर थी। मैं चाहता तो ये पूरी दुनिया अभी ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैं करता हूँ नहीं। और ये जो बीम वाली चीज़ थी ना, मेरे से तो हो भी नहीं रहा था ये, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं पूरी रात प्रैक्टिस करता हूँ और आखिरकार इसको मैं सीख जाता हूँ। और अभी मैं तुमको दिखाता हूँ एक डेमो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब यार तुम लोग खुद ही देख लो कि मेरे अंदर कितना ज़्यादा दम है। और अगर इस वीडियो में तुमने 15 के लाइक्स कर दिए ना, तो इसका पार्ट 2 आएगा, और पार्ट 2 में मैं सबको एकदम इसी मतलब मैजिक से मारने वाला हूँ। और अभी मैंने एक बीम इफेक्ट भी मारा था, ये चीज़ भी मैं करना सीख गया था। तुम लोग खुद देख लो यार मैंने क्या हालत, अपनी खुद का एकदम पर्सनल केव बना लिया है मैंने यहाँ पे, बहुत ही बड़ा सा। ये पूरा बेड रॉक के अंदर तक खोद देता है। और तुम खुद ही सोचो, इसको मैं अगर एंडर ड्रैगन के ऊपर मारूंगा तो क्या ही होगा, तुम खुद सोच भी नहीं सकते हो। और उसके बाद देखो मैंने कितना गहरा केव, और मैं जब शेडर निकाल के दिखाऊंगा तुमको तो तुमको अच्छे से दिखेगा। तो देखो यार कितना गहरा मैंने यहाँ पे खड़े खड़े कर दिया है। मतलब मैं यहाँ का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान बन गया था पूरे माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री का। तो बहुत ही गजब जगह हो गई थी यार। तो फिर मैं थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करने निकलता हूँ यहाँ से आगे, और इन लोग से सबसे पहले तो लड़ लेता हूँ थोड़े बहुत, क्योंकि ये लोग मरने का मूड था इन लोग का। तो मैं तुमको दिखाता भी नहीं हूँ कि भाई मैंने उसको कैसे मारा। तो फिर मुझे एक अजीब सी जगह मिलती है, लेकिन उससे पहले मैं अलग ही गड्ढे में गिरता हूँ। पता नहीं सब क्या हो रहा था भाई। ये देखो मेरे सर पे आ गया, तो इसको मैं मारता हूँ जल्दी से। और उसके बाद मैं निकल लेता हूँ थोड़ा बहुत इधर ही बाजू में, मतलब ये हमारे घर के पीछे वाली जगह नहीं है, ये नया वाला मुझे दिखा था, ये जो पूरा बी हाइव है, तो उसमें यहाँ पे मुझे दिखी जाती है ये क्वीन बी। तो इसके पहले तो हम लोग ये सब लड़ते नहीं है सबसे पहले, क्योंकि वो भी मुझे मार नहीं थी। सबसे पहले मैं लूटता हूँ थोड़ा बहुत और इन लोग को मारता हूँ, और उसके बाद भाई वो जो बी थी ना पूरी खोल जाती है, तो मैं इसके ऊपर मारता हूँ सीधा एक बो। और भाई ये बहुत जोशीली थी, पता नहीं कैसे इसको मैं, लेकिन लड़ने की कोशिश कर रही थी ये, लेकिन क्या ही लड़ेगी यार मेरे से। अब तो इसको मैं जल्दी से मारता हूँ और ये मर जाती है बहुत आराम से, एकदम बच्चों समान। और फिर कुछ देर में मेरे नशे भी ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे मैं एक चेस्ट खोलता हूँ ना, यहाँ पे गोल्डन एन्चांटमेंट टेबल, मतलब गोल्डन एन्चांटेड एप्पल तो बहुत ही गजब थे, और एक स्वॉर्ड मिलता है जिसका 17 का अटैक डैमेज था, तो इसको मैं रख लेता हूँ भाई जल्दी से। और मेरे पास भी उतना डैमेज था नहीं, मतलब ये मेरे डायमंड की एक्स में शार्पनेस 5 के साथ, तो ये वाला भाई स्वॉर्ड अलग ही अच्छा था। और यहाँ पे एक बेरीज जैसी कोई चीज़ तो दिखती है, लेकिन बेरीज होता है नहीं, पता नहीं क्या होता है। फिर मैं वापस से इस जगह में घुस जाता हूँ, और ये लोग भाई मुझे मार रहे थे वापस से। तो मैं अपना शेडर ऑन करके आता हूँ वापस से, भाई मैं ऑफ करना ही भूल गया था, मतलब उसको ऑन करना ही भूल गया था। तो फिर उसके बाद मैं सबसे पहले ये जगह को पूरा लाइट अप करता हूँ जल्दी से, और उसके बाद मैं ये यहाँ पे एंडर चेस्ट वेस्ट ये सब देखता हूँ। तो कुछ फालतू चीज़ें थी यार यहाँ पे, मतलब समझ नहीं रहा था इधर मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लूट वूट करता हूँ मैं, एक दो लोग को मारता हूँ, लेकिन ये पूरी फालतू जगह थी, मतलब लूट भी नहीं मिला, ना कोई इधर कोई खतरनाक इंसान आया जो मैं तुमको दिखा सकूँ। तो ये सब मैं जगह से निकलने के बाद मैं थोड़ा बहुत और आगे निकलता हूँ भाई जल्दी से, क्योंकि ये फालतू जगह रुकने से अच्छा मैं तुमको अलग ही चीज़ दिखा दूँ, कोई अलग सा एडवेंचर में जाके। फिर मुझे भाई एक पहला बॉस हमको मिल ही जाता है, जो कि पंपकिन था, जो कि भाई दिखने में छोटा सा है लेकिन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। तो सबसे पहले हम लोग नीचे का एरिया पूरा क्लियर करते हैं, ये सब तोड़ता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे आयरन थे भाई, यहाँ पे होता क्या है मुझे भी नहीं पता। तो ये सब इतने सारे आयरन किसने रखा है यहाँ पे, मुझे कुछ नहीं समझ रहा था ये बात, लेकिन ये सब मैं तोड़ लेता हूँ। वैसे भी मेरे कुछ भी काम आने नहीं वाला ये सब, फिर भी तोड़ के हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और इन लोग को मारता हूँ, एक जो फालतू लोग यहाँ पे खड़े थे इनको शील्ड दिखा देता हूँ, ये लोग ऐसे ही डर जाते हैं। और फिर उसके बाद भाई मैं अलग सी जगह में पहुँच जाता हूँ, जहाँ पे शायद ये लोग अपनी आर्मी बना रहे थे कोई अलग सा ही आयरन गोलम की। तो ये जगह को मैं छोड़ देता हूँ, वैसे आर्मी बनी नहीं है तो हमको कोई मतलब भी नहीं उससे। और ऊपर आता हूँ भाई इससे लड़ने के लिए, और मैंने सोचा था भाई इसको मारता हूँ अपने जादू से, और जादू की बीम जैसे इसके ऊपर मैं फेंकता हूँ ना, ये गायब हो जाता है। मुझे तो लगता है मर गया, लेकिन वो भाई एकदम से डॉज करके नीचे चले जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरा पूरा गेम लैग हो रहा था, तो मैं एक बार रिस्टार्ट करके आता हूँ, और सुबह भी हो जाती है यहाँ पे। और ये खतरनाक इंसान को तो कुछ भी नहीं हुआ था भाई, ये कुछ ज़्यादा ही अपनी राक्षस जैसा मुंह था। तो मुझे समझ नहीं रहा था इसको मुझे कहाँ मार रहे, तो मैं इसके बॉक्स भी ऑन कर लेता हूँ और इसको मारता हूँ। और इसने भाई अलग सा डैमेज दिया था भाई, विदर बन के भी मार रहा था। तो एन्चांटेड गोल्डन एप्पल भी मुझे खाना पड़ता है, वैसे भी हमारे पास बहुत सारे हैं। तो आखिरकार इसको मैं मार देता हूँ। लेकिन यार तुमको क्या बताऊँ, मैं बहुत बार इनसे मतलब एकदम मरने की हालत में आ चुका था, और ये मरने से पहले मुझे टोटम ऑफ अनडाइंग भी देता है, तो उसको भी मैं रख लेता हूँ। और उसके बाद और आगे चलता हूँ, मैं पहुँचता हूँ उसके बाद एकदम एक लास्ट बॉस को मारने के लिए। इसी जगह में कहीं तो वो मिलता है शायद, मुझे आखिरी बार पता चला था। लेकिन उससे पहले मुझे एक अजीब सा मछली दिखती है, जिसको मैं एक ही बार में मारता हूँ तो खत्म हो जाती है ये। और उसके बाद एक और था, इसको पता नहीं कैसे 2 बार मारना पड़ता है। अब पता नहीं वो पहला वाला जल्दी कैसे मर गया, लेकिन ये बच्चा फिर से आ जाता है भाई, जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। लेकिन अब ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्शन है अपने आर्मर में, और उत्ते में ये मर जाता है। तो मैं सोचता हूँ भाई इसको मारा किसने। उत्ते में आता है भाई पीछे से एक ड्रैगन, वो भी आइस वाला, जिससे भाई मेरी लड़ाई अलग ही लेवल की चलती है यार। मेरे पास बहुत सारे एन्चांटेड गोल्डन एप्पल थे, वो तो अच्छा हुआ, तो मैं जल्दी से खाता हूँ और इसको मार देता हूँ वापस से।
ये वैसे अब बच्चे वाली चीज़ थी, लेकिन उतने में आ जाता है ये राक्षस मैथ्यू नाम का। इससे मैं लड़ने की कोशिश करता हूँ पास में, लेकिन यार ये डैमेज दे रहा था और इसके जितना मैं हाइट पहुँच नहीं पा रहा था। तो मैं ऊपर किसी जगह मतलब हाइट का एडवांटेज ले लेता हूँ मैं और जल्दी से इसको थोड़ा बहुत मारता हूँ, पर उसको थोड़ा सा भी डैमेज होता है नहीं। फिर मुझे पता चलता है कि सबसे पहले मुझे इसके बच्चों को मारना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये बहुत जल्दी मरेगा। तुम खुद ही देख सकते हो यार इसकी कितनी हेल्थ चली गई एक ही एरो में, और उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे जाने लगती है इसकी हेल्थ। लेकिन बहुत आसान था यार इसको मारना यार, धीरे धीरे मैं दूर दूर से मारता हूँ कि ये अटक गया था और ये तो बहुत आराम से ही मर जाता है। इसके ऊपर तो मुझे जादू भी नहीं आजमाना पड़ा। लेकिन अगले वीडियो में हम लोग इसमें बहुत सारे जादू कर करके मारेंगे दूसरे लोगों को, अगर तुम लोग इस वीडियो में अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तो। और फिर बाजू में थोड़ी सी टाइटैनिक एक डूबी हुई थी, तो इसके अंदर मैं जाता हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें थी नहीं, यहाँ पे पिलेजर लोग बैठे थे, तो इनमें से एक दो को मारता हूँ। और यहाँ तक ना हमने 100 डेज तो पूरे सर्वाइव कर लिए हैं। और अगर ये वीडियो देखने में तुमको थोड़ा सा भी मजा आया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो तुमने कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो कर दो यार, नहीं तो तुम लोग कल सुबह बिना दांतों के उठोगे।